So formally starting the fourth lecture, that is on introduction, how to write an introduction of an essay. So यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि इंट्रोडक्शन जो है, चूँकि दो टाइप्स ऑफ एसेज हमने टैकल करने हैं CSS में। एक होता है प्रॉब्लमेटिक एसेज, इशू बेस्ड एसेज। सो उसका इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। जो लिटरेरी टाइप्स ऑफ ऐसे हैं, उसमें नॉर्मली हमारी आउटलाइन यानी मेजर आर्गूमेंट्स वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मुख्तलिफ डोमेन से। सो उस पर अलहदा लेक्चर होगा। बट ये जो इंट्रोडक्शन है, यू कैन यूज़ इट इवन फॉर लिटरेरी टॉपिक्स, फॉर इशू बेस्ड एसेज। लेकिन अगर लिटरेरी टॉपिक्स के लिए आप वो इंट्रोडक्शन लाइक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा या आफ्टर अ कपल ऑफ लेक्चर्स, वो मैं लाजमी दूंगा, क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करूँगा अबाउट द लिटरेरी टॉपिक्स। सो वो इंट्रोडक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हो ऑन लिटरेरी टॉपिक्स, एंड यू कैन आल्सो अप्लाई दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन ऑन एवरी काइंड ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। प्रीवियस 2 or 3 लेक्चर्स वर ऑन दीज टॉपिक्स, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अभी। So right now we are talking about essays introduction. So essay introduction जो है, चूँकि ये फर्स्ट पैराग्राफ होता है, यहाँ से आपका इम्प्रेशन क्रिएट होता है इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। उसकी वजह यह है कि आपकी आउटलाइन भी वो चेक कर लेता है। आउटलाइन में चाहे आपने रिलेवेंट आर्गूमेंट्स भी लिखे हों, बट व्हाट अबाउट योर एक्सप्रेशन, द राइटिंग एक्सप्रेशन, कि आपने किस तरह, लाइक यू हैव मेड एनी ग्रामेटिकल और टेंसेस मिस्टेक्स, हैव यू रिटन द करेक्ट स्पेलिंग्स, कि आपने इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर प्रॉपरली फॉलो किया है, लाइक आपने मिक्सड अप तो नहीं किया आइडियाज़ को। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉर। और आपकी जो एक्सप्रेशन है, वेदर हैव यू यूज्ड एनी हुक और लाइक कैची फ्रेजेस इन द स्टार्ट ऑफ योर सेंटेंस, तो इसी के बेस पे वो फिर उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इट एक्चुअली अट्रैक्ट हर और हिम। ठीक है, जो आपका एग्जामिनर होता है। सो फर्स्ट पैराग्राफ होता है। सो इवन अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहे, लाइक इफ यू हैव paucity of time, shortage of time, then you can practice the outlines, introduction, a couple of paragraphs and conclusion. So this is your essay practice. I mean, जब आपके पास टाइम की कमी हो एंड यू वांट टू कवर मैक्सिमम एसेज, सो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन कभी स्किप ना करें, बिकॉज इट इज़ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर एसे। यहाँ पर आप सब कुछ जो है एग्जामिनर को ये बताते हो दैट व्हाट आई हैव एक्चुअली डिस्कस्ड इन द एसे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसे आफ्टर द आउटलाइन। ठीक है, सो यू कैन बिल्ड इम्प्रेशन फ्रॉम हियर, प्रॉपर स्ट्रक्चर इज फॉलोड। और यहाँ पर जो है आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, किसी टेंस के मिस्टेक, लाइक हमारी जो मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स होती है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस पर काफ़ी मैं एक लेक्चर भी अपलोड करूँगा, लाइक करेक्शन ऑफ टेंसेस, और किस तरह हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती है उसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है। सो इसको आपने बिल्कुल अवॉइड करना है कि आपसे कोई ग्रामेटिकल या इस किस्म के मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, कैच स्टार्ट हमें ज़रूरत होती है, और नॉर्मली इसके दो अप्रोचेस है कि आप या थीसिस से स्टार्ट करते हैं या थीसिस पर अपनी इंट्रोडक्शन एंड करते हैं। सो नॉर्मली मेरा जो स्टाइल है, लाइक व्हाट आई एडवोकेट इज़ टू स्टार्ट जनरली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आप स्टार्ट कर रहे। लाइक एक टॉपिक है कि डेमोक्रेसी की जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। ठीक है, सो डेमोक्रेसी जो है वो मेन टॉपिक है, फिर उसके डोमेन्स है, एस्पेक्ट्स हैं, जो कि ऐसे में आपसे रिक्वायर्ड है। बट आपने जो जनरल स्टार्ट लेना है, आपने ह्यूमन एवोल्यूशन से, एवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस सिस्टम से, इस तरह आपने स्टार्ट लेना है कि शुरू में केव्स में इंसान रहते थे, उसके बाद उन्होंने खुद को गवर्न करने के लिए मुख्तलिफ सिस्टम बनाए, और जो सबसे बेहतरीन बेस्ट सिस्टम इमर्ज हुआ दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और फिर आप डेमोक्रेसी के पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं, लास्ट में अपनी थीसिस देते हैं। So this is the way you tackle an introduction through this approach from general to specific. Like specific means you ended it with your thesis statement. ठीक है, सो आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करें, लाइक दिस इज द सेफेस्ट वन। लाइक आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं, सो आपके पास काफ़ी डेटा होता है, यू गिव योर स्टांस, योर थीसिस एट द एंड।
अच्छा, अगर हर टॉपिक पर इम्प्रेसिव हो कॉपी करके पेपर में पेस्ट, हाँ बिल्कुल, लाइक मोस्ट ऑफ दिस जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि लाइक कुछ डोमेन है जिस पर लाजमी ऐसे आता है लाइक टॉपिक से, तो उस पर आप कोई बुक से, कोई कोटेशन से, कोई स्टोरी, कोई न्यूज़ की स्क्रिप्ट, कोई रिपोर्ट, लाइक कुछ भी आप एज अ हुक यूज़ कर सकते हैं, और इसकी मैं आज एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। सो दिस इज़ अ गुड अप्रोच कि आप पहले से टॉपिक्स तैयार करें, उस पर हुक कैची फ्रेजेस तैयार करें। दिस इज़ रियली गुड अप्रोच। और मैं ख़ुद भी इस तरह करता था, लाइक व्हेन आई टेल यू कि आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इस पर डेटा कलेक्ट करें, सो बाई डेटा आई मीन कि आप इस पर कोई लाइक कोटेशंस देख लें, कोई बुक्स के रेफरेंसेस देख लें, कुछ ना कुछ लाजमी कैची आपने करना है। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द होल इंट्रोडक्शन ऑफ एसे। सो इसके तीन पार्ट्स है। यू स्टार्ट विद अ कैची फ्रेज, कैची लाइंस, अ हुक, इन्हें मुख्तलिफ नामों से इसे पुकारा जाता है, जो कि ग्रैब करता है द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है, उसका इंटरेस्ट बढ़ाता है। लाइक यू यूज़ वट एवर, हम हुक की मुख्तलिफ मिसालें अब देखेंगे, बट यू स्टार्ट योर essay with something interesting, something mean attention grabber। तो वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बॉडी ऑफ द इंट्रोडक्शन, लाइक जो पूरा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, लेंथी पैराग्राफ, आप किसी कोटेशन से, लेट से आपने स्टार्ट किया, उसको आपने कनेक्ट किया विद योर टॉपिक। लाइक इस तरह नहीं कि आपने कोटेशन लिख दिया और यहाँ कुछ और फिर नीचे लिख दिया। ठीक है, सो आपने इस तरह नहीं करना। सो आपने वहाँ से स्टार्ट लिया, देन यू कनेक्टेड योर टॉपिक विद दैट, लेट्स से आपने कोटेशन यूज़ किया विद द कोटेशन। उसके बाद बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, जिसे ब्रिज भी कहते हैं, लाइक इट ब्रिजेस योर कैची हुक विद योर थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, और थर्ड पार्ट इसका लास्ट जो है वो थीसिस पर हम एंड करते हैं। सो नाउ हर पार्ट को हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट में हम हुक या कैची लाइंस यूज़ करेंगे। सो बाय हुक और कैची लाइंस, इसमें क्या शामिल है? कोटेशन शामिल हो सकता है, लाइक यू कैन यूज़ अ कोटेशन, एन एनेक्डोट, लाइक ए स्टोरी। ठीक है, एनेक्डोट ब्रीफ सी स्टोरी को कहते हैं, मॉरल लेसन्स। कोई न्यूज़ की स्क्रिपिंग, लाइक एनी पीस ऑफ न्यूज़ जो कि इंटरेस्टिंग हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, हिस्टोरिकल कोई इवेंट हो, या anything that you can use to impress the examiner to read further। so आप एज अ हुक वो यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया, यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद अ हुक, देन व्हाट डू यू डू, यू कनेक्ट इट विद योर टॉपिक। ठीक है, सो हम इसकी एग्जांपल अब देखते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़, लाइक पीस ऑफ न्यूज़ से मैंने लिया है ये, चूँकि फ्लड्स आई थी और उस टाइम ये स्लाइड्स मैंने बनाई थी, तो मैंने वो कोट किया था कि लाइक उस टाइम फ्लड्स जो थी वो काफ़ी हुई थी, डिस्ट्रक्शन हुई थी उससे। सो लाइक यू यूज़ द न्यूज़ समथिंग वेरी लाइक अटेंशन ग्रेबल। सो ये ऐसे था क्लाइमेट चेंज पर। नॉर्मली ये कहा जा रहा था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये काफ़ी फ्लडिंग होगी और ये होगा और वो। सो मैंने ये कनेक्ट किया है क्लाइमेट चेंज के टॉपिक से। सो जो लाइक डिफरेंट फॉन्ट में है, पता नहीं, रेड रेड कह ले, ब्राउन कह ले, जो ये रेडिश फॉन्ट है, इसमें वो हुक है, लाइक द कैची फ्रेज, और जो उसके बाद है दैट इज टू कनेक्ट, जो ब्लू में है, टू कनेक्ट, कनेक्ट विद द टॉपिक। सो recent floods have resulted in affecting more than 33 million people and destroyed or damaged more than 1 million houses. At least 1,100 people were killed by flood waters, and the country suffered $30 billion economic loss. Okay, this is just a news piece of news. Now, how did I connect it? Scientists hold that owing to vulnerability of Pakistan, it will become a new normal where implications for Pakistan will be unmeasurable.
जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। लाइक साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मज़ीद ख़राब होगा, ये एक नॉर्मल बन जाएगा, एक नॉर्मल चीज़ बन जाएगी कि हर साल फ्लड आते रहेंगे और लोग इसको नॉर्मल समझेंगे फिर कि ये तो आते रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट आई कनेक्टेड माई टॉपिक। अच्छा, वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज लेट मी नो। क्लियर है। एक्चुअली कभी कभी स्टूडेंट्स जो है आपके साइड पर कुछ ना कुछ होता है सिग्नल्स का इशू। सो मैंने तो काफ़ी तेज़ वाईफाई लगाई है, सो आई डोंट थिंक कि मेरे साइड पर कोई इशू होगा। सो प्लीज़, ठीक है। सो ये हो गया न्यूज़ का। नाउ अब एक मिसाल मैं एनेक्डोट की दे दूं। सो देयर वर टू फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक कहानी है। लाइक मोज़म्बिक जो है वो वल्नरेबल, मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है या टॉप 10 में है। सो मैंने एक फर्जी कहानी बनाई। देयर वर टू फ्रेंड्स, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। लिविंग इन मोज़म्बिक एंड टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, इफ इट इज़ अ रियलिटी और जस्ट अ मिथ स्प्रेड थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि वो बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के बारे में कि ये एक रियलिटी है या जस्ट एक अफवाह है। मिस्टर ए सेड it is a myth because climate has always changed and that carbon dioxide levels have always fluctuated. That's true, Mr. B said. यहाँ पर आपने पंक्चुएशन प्रॉपरली यूज करनी है। But it is also true that since the industrial revolution, carbon dioxide levels in the atmosphere have climbed to levels that were unprecedented over hundreds of millennia. And unfortunately, you are denying the climate change fact despite our country being amongst the most vulnerable countries. So ये इन्होंने जस्ट मैंने एक एनेक्डोट सी बनाई, एक ब्रीफ सी स्टोरी, जिसमें मैंने इस फैक्ट का इजहार किया कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सफ़र कर रहे हैं इनकी वजह से। लाइक इन दिस एग्जांपल, the two people, they know about the vulnerability of their country and the effect of climate change, लेकिन still एक जो है वो डिनाई कर रहा है। सो आप इस तरह यहाँ पर इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं that the story is quite true, as there are people or there are global leaders which are who are still indulged in climate denial. तो ये मैंने कुछ क्लाइमेट डिनाइल, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, क्लाइमेट डिनाइल नीड्स टू बी लैंग्वेज if the world wants to secure future generation from the unleashed beast of climate change. तो यहाँ पर आपके कुछ भी हो सकता है। लाइक ये तो मैंने लिखा है, बट यू कैन कनेक्ट इट मल्टीपल वेज। ठीक है, आपका अपना अप्रोच होगा, लेकिन यहाँ पर आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि एक एनेक्डोट, एक ब्रीफ सी स्टोरी से आप किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक हाउ डू यू यूज इट एज अ हुक, एज अ कैची पार्ट ऑफ योर एसे, एज अ कैची स्टार्ट। तो ये मैंने एक ब्रीफ सी स्टोरी बनाई थी एंड हियर आई कनेक्टेड इट विद द क्लाइमेट चेंज टॉपिक। ओके, और हाँ, जो आपकी होगी एनेक्डोट, इट शुड बी रिलेवेंट टू योर मेन टॉपिक। चाहे क्लाइमेट चेंज के आपसे इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस मांगे गए, बट क्लाइमेट चेंज इज द मेन टॉपिक, तो उससे एटलीस्ट कनेक्टेड हो। इस तरह कोटेशन भी जो है वो मेन टॉपिक से कनेक्टेड हो, चाहे आपसे कुछ और मांगा जाए उस टॉपिक का कोई भी एस्पेक्ट, बट मेन टॉपिक जो है उससे आपका जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अनम्यूट है, माजिद अली प्लीज़ कीप योर सेल्फ म्यूटेड, मैंने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, देट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो आपका बॉडी ऑफ योर इंट्रोडक्शन है, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करता है, इट ब्रिजेस योर hook with your thesis. So second part is the body of your introduction. So यहाँ पर लाजमी आपने फिर एक जनरल स्टार्ट लेकर अपने आर्गूमेंट्स की तरफ आना है, उसको जनरली डिस्कस करना है, नॉट स्पेसिफिकली। बाय जनरली आई मीन लाइक आपने लेट्स से अपने आउटलाइन में ये बताया है कि पॉवर्टी जो है
क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्च कर गई, इंक्रीज हो गई। सो इंट्रोडक्शन में जनरली आप किस तरह डिस्कस करेंगे कि climate change have resulted several social implications for Pakistan. This is what you, I mean, is a whole discussed your, I mean, social arguments जो आपने दिए थे वहाँ पर, like उसमें let's say 5 arguments थे, यहाँ पर आपने generally discuss किए, क्योंकि जब सब कुछ आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सो आई मीन एग्जामिनर के पास वो क्यूरियोसिटी ही नहीं रहेगी, लाइक देयर विल बी नो सस्पेंस इन योर एसे, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में सब कुछ रिवील कर दिया। यू हैव टू कीप सम काइंड ऑफ सस्पेंस इन योर इंट्रोडक्शन कि कुछ लाइक आप कुछ फर्दर रीड करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल गेट क्लैरिफिकेशन अबाउट व्हाट आई हैव रिटन। तो आपने यहाँ पर जनरली डिस्कस करना है, आई विल जस्ट शो यू द एग्जांपल कि किस तरह हमने जनरली अपने आर्गुमेंट्स को डिस्कस करना है। सो नाउ लेट मी जस्ट रिकैपिचुलेट व्हाट वी हैव सो फार कवर्ड। आपने स्टार्ट लेना है, आई डोंट नो ये यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने कोटेशन डिस्कस नहीं की। ब्रदर आई हैव टू रिमूव यू, सॉरी, दिस इज रियली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ठीक है, सॉरी ये स्लाइड थोड़ा पीछे आ गया था। सो हमने एनेक्डोट डिस्कस की, न्यूज़ की, वो पीस ऑफ न्यूज़ हमने डिस्कस की। उसके बाद जो है कोटेशन से आप स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है, वो बॉडी पर इसके बाद आते हैं। सो कोटेशन से आपने कोई कोटेशन लिख दी, लाइक दिस इज द सेम टॉपिक, क्लाइमेट चेंज इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान। सो ये काफ़ी फेमस कोट है बाराक ओबामा की। सो यू कैन स्टार्ट विद द कोट, climate change is no longer some far off problems, it is happening here, it is happening now। ये बाराक ओबामा की कोट है और ये आपने कनेक्ट करना है with your topic that is climate change। और I mean टॉपिक भी climate change ही कोटेशन है, लेकिन अपने टॉपिक के साथ कनेक्ट करें। So now the connecting your connecting sentences should be, the evidences of climate change can be seen globally, but more specifically the flooding situation in Pakistan is testimony to this fact, इस बात का सबूत है, that climate change is happening with severe intensity, displacing humans, disrupting lives and causing massive economic losses। So ये मैंने implications for पाकिस्तान के साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट की, नॉट जस्ट विद द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वो तो कोटेशन में भी उसका जिक्र था, बट यहाँ पर जो है मैंने क्लाइमेट चेंज को कनेक्ट किया उस जो है कि एविडेंसेस की से ये लगता है कि क्लाइमेट चेंज आ गया है, पाकिस्तान में फ्लडिंग की जो सिचुएशन है ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का सबूत है दैट इट इज़ हैपनिंग विद सेवियर इंटेंसिटी। सो आपने 3 तरीकों से, लाइक मैंने 3 तरीके डिस्कस किए, पीस ऑफ न्यूज़, एनेक्डोट एंड कोटेशन। इसके अलावा आप किसी रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी बुक का, लाइक आपको जो भी बेहतर लगे, लेकिन स्टार्ट विद समथिंग इंटरेस्टिंग दैट ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, ये हुक इसे कहते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू इंट्रोडक्शन, इसमें आप अपने आर्गुमेंट्स जो है वो रिफ्रेश करते हैं। सो लेट्स से हमारे, ये मैंने जस्ट जनरल एक आउटलाइन बनाया है just for the sake of understanding। So let's say हमारे implications हमने कुछ इकोनॉमिक लिख की थी, कुछ सोशल, कुछ पॉलिटिकल। सो इकोनॉमिक में मैंने लेट्स से लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इससे तबाह होती है, एग्रीकल्चर जो आउटपुट है वो सफ़र होती है, लाइक क्लाइमेट चेंज से उसके ये असरात होंगे। इसके अलावा सोशल में मैंने लिखा है कि मास अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन यूथ, कि अनएम्प्लॉयमेंट इससे मज़ीद बढ़ेगी, वेमेन एट रिस्क है, लाइक कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वेमेन जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेल न्यूट्रिशन, ये इश्यूज आएंगे। दिस इज जस्ट अ रफ स्केच जस्ट टू लेट यू कम्प्रीहेंड द टॉपिक। इसके बाद पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स है, पॉलिटिकल अपहेवल इन द फेस ऑफ डिटेरिएटिंग इकोनॉमी, वाटर डिप्लेशन एंड प्रोविंशियल डिस्कॉर्ड्स, के वाटर के कम होने की वजह से सूबों में भी इख्तिलाफात पैदा होंगे। पॉलिटिकल फॉल आउट्स ऑफ मास माइग्रेशन, माइग्रेशन काफ़ी बढ़ जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी वजह से भी
उसके असरात होंगे। ठीक है, सो नाउ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वो जो हमने कोट किया था, बाराक ओबामा की कोटेशन थी। ठीक है, वो हमने कोट किया था। ये इसकी मैं अरेंजमेंट जो है वो ठीक करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बट ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था, वो कोटेशन पीछे आ गई। सो वो लेट्स से हमने ऐसे स्टार्ट किया, इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज की है। सो हमने यहाँ कनेक्ट किया था, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा कि द एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन बी सीन ग्लोबली, बट मोर स्पेसिफिकली flooding situation in Pakistan is testimony to this fact that climate change is happening with severe intensity, displacing humans, disrupting lives and causing massive economic losses. So ये हमने कनेक्टिंग एक लाइन लिखा जो कि बाराक ओबामा की वो कोट थी, वो हमने अपने टॉपिक के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, नाउ चूंकि अब हम बॉडी ऑफ द इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अच्छा, आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चन एट द एंड। मैं मैसेज देख रहा हूँ लेकिन आई कैन नॉट एड्रेस इट राइट नाउ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी ऑफ द इंट्रोडक्शन। सो आपने जनरली स्टार्ट लेना है। सो हिस्टोरिकली Pakistan's carbon emission is negligible, but the price it pays is far greater due to heavy blows of climate change and its vulnerability, like vulnerability of Pakistan, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब चूंकि उसमें तीन मेन हेडिंग्स थी कि इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है, so हम इसको जनरली किस तरह डिस्कस करेंगे। On the economic side, not only agriculture suffered, but the infrastructure it developed over time vanishes in no time due to heavy flooding every now and then. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या इश्यूज होंगे। सो हमने ज़्यादा उसकी डिटेल बयान नहीं की, जस्ट हमने कहा कि इससे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इतना टाइम लगा था हमें डेवलप करने में, वो वेनिश हो जाता है क्योंकि फ्लडिंग जो है वो बार बार आती है। Similarly, Pakistan is considered to be water scarce country by 2025, and climate change is depleting water reservoirs. Its unmitigated impact, please mute yourself. Its unmitigated impacts on the very social fabric of Pakistani society cannot be ignored. Owing to agriculture, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है। Owing to agriculture's low productivity, fast urbanization and heavy blows to economy, the youth ultimately suffer in the form of unemployment. ठीक है, ये इसके सोशल इम्पैक्ट्स आ गए। नाउ द पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, आपने जनरली इसको डिस्कस करना है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स ऑफ द कंट्री इज नो एक्सेप्शन टू इट एज वेल। ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री is no exception to it as well. Provincial discord will emerge as some voices can be heard from provinces expressing reservations over water apportionment accord. ये 1990s में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोविंसेस के बीच एक मुआहदा हुआ था। सो उसके बारे में ऑलरेडी सिंध और जो केपी साइड है। अच्छा प्लीज डॉक्टर उस्मान डोंट रिकॉर्ड इट, आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग इट। सो प्रोविंसेस के बीच ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं, विच हैव आई मीन ऑलरेडी रिजर्वेशंस है कि हमें ड्यू शेयर नहीं मिल रहा, स्पेशली बलूचिस्तान, सॉरी सिंध एंड केपी जो है, कि हमें वाटर का जो शेयर है वो हमें नहीं मिल रहा, जो हम लाइक बीइंग लोअर राइपेरियन, सो उतनी फ्लो हमें नहीं मिल रही वो। सो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, और जब क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर स्कैरसिटी मजीद बढ़ जाएगी तो उसके बाद प्रोविंसेस के बीच जो है वो यूनिटी नहीं रहेगी। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया। इन द नियर पास्ट डिफरेंट कंट्रीज, ये मैंने एक दूसरा आर्गूमेंट यहाँ आप ये शामिल भी कर सकते हैं लेकिन नहीं भी, कि क्लाइमेट डिनाइलिज्म का वो कंसेप्ट। इन द नियर पास्ट डिफरेंट कंट्रीज indulged in climate denialism by saying that it is a natural process
and will reverse back. ये progress में लिखा है, this is natural process and will reverse back. Yet the perception is shifting now due to globally evidenced impacts in different geographical locations including Pakistan. तो यहाँ पर मैंने काउंटर लिख दिया कि लाइक काउंटर आर्गुमेंट, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है लेकिन आउटलाइन में इसको मजीद में क्लेरिफाई करूँगा कि आपका जो टॉपिक है, आपका थीसिस है, उसके जो एंटी थीसिस होता है दैट इज़ योर काउंटर आर्गुमेंट, कि जो आपका ख्याल है उससे उलट ख्याल कौन सा है, लाइक दूसरे लोग जो आपके अपोजिंग स्टांस वाले वो समझते हैं। सो यहाँ मैंने उसको भी एड्रेस किया, बट दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप ये स्किप भी करना चाहे क्लाइमेट डिनायलिज्म का, कि कुछ लोग ये समझते हैं दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस और ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, सो यू कैन स्किप इट। Yet the perception is shifting now due to globally evidenced impacts in different geographical locations, including Pakistan. यहाँ पर मैंने उसको काउंटर भी कर दिया कि अब ये परसेप्शन चेंज हो रही है। Owing to Pakistan being among top 10 vulnerable countries, यहाँ countries है, it has raised this issue on multiple platforms because ये जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, दिस इज योर थीसिस। सो ऊपर जो डिस्कशन है ना, दिस इज अबाउट योर, जो आपके मेन आर्गुमेंट्स है उसके बारे में आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, दिस इज योर बॉडी ऑफ योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैंने जिस तरह भी लिखा है, जस्ट आपने कंसेप्ट को समझना, आपकी राइटिंग का स्टाइल अलग होगा। सो आपने शुरू में कैची लाइंस लिखनी है, कोई कोटेशन, उसके बाद उसको कनेक्ट करना है, जनरल स्टार्ट लेना है और अपने आर्गुमेंट्स की तरफ आना है और उसको जनरली डिस्कस करना है। नाउ आफ्टर दैट यू कम एट द एंड टू योर थीसिस स्टेटमेंट। और मेरा थीसिस स्टेटमेंट क्या है? बिकॉज क्लाइमेट चेंज हैज serious social, political and economic implications for Pakistan, which will only worsen with the passage of time, जो कि मज़ीद ख़राब हो जाएगी unless adequate measures are taken. सो यहाँ पर मैंने अपनी थीसिस में ये भी जिक्र किया कि measures are taken, मतलब कि इसमें मैं वे फॉरवर्ड भी दूंगा। ठीक है, ये मैंने समझाया है प्रीवियस क्लासेस में कि किस तरह आपने इसका जिक्र करना है प्रॉब्लमेटिक एसेज में। So unless adequate measures are taken, practical steps are taken, pragmatic solutions are found. ठीक है, सो इस तरह आपने कुछ जिक्र करना है जिससे एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ, he has mentioned that he'll give some kind of solution to the problem as well. So I hope आपको समझ आ गई होगी. This is your assignment, you can attempt it. So now just let me stop the recording.